आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी एक पाकिस्तानी लड़की और भारत के एक लड़के की है और ये ऐसी लव स्टोरी है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये लव स्टोरी की कहानी। और कहानी जो है वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल जो है पूरा मीडिया में जो कुछ सब कुछ चल रहा है, जब से पुलवामा हुआ है तो सारा फोकस, सारी खबरें इंडिया पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है इस कहानी को आपको सुनाने का। इस कहानी को कवर करने के लिए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, करीब 2 दिन तक मैं रामपुर में रहा था और पूरी फैमिली से मिला। आपने जो टीजर अगर देखेंगे तो उसमें एक लाइन है नीचे की, एक आतंकवादी की लव स्टोरी, लेकिन आतंकवादी इन्वर्टेड कॉमा में। वो इसलिए है क्योंकि जब मैं कहानी सुनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तो 2 दिन तक मैं रहा था। एक्चुअली इस खबर के पीछे ये थी कि एक खबर आई कि 11.5 साल के बाद एक आतंकवादी जेल से छूट रहा है। मैं अब भी आतंकवादी कह रहा हूं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में। तो फिर गया घर पे, पूरी फैमिली से मिला, शूट किया और इसके ऊपर एक शो बनाया था। तो ये वही कहानी है और मुझे लगता है कि आज आपको ये सुनाना भी चाहिए। अगर किसी की मोहब्बत को तोहमत बना दी जाए, किसी के इश्क में गद्दारी का रंग घोल दिया जाए, कोई इश्क के चलते 11.5 लंबे साल तक जेल में रहे, उसकी पूरी फैमिली तितर बितर हो जाए, घर की जितनी जमा पूंजी थी वो सारी अदालत, कानून और वकील, इनके खर्चे पे खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है वो शख्स क्या, उसका पूरा खानदान कभी मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि मोहब्बत से तौबा कर लेगा। और ये कहानी यही है। हिंदुस्तान का एक लड़का जावेद, जिसको घर में लोग गुड्डू बुलाते हैं, और पाकिस्तान की एक लड़की मुबीना, जिसे वहां गुड़िया बुलाते हैं। ये दोनों की कहानी है। बात 1999 की है। 1999 में तब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब थे और उसी दौरान में जावेद की जिंदगी में ये भूचाल आता है। पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था कश्मीर के रास्ते, सियाचिन की लड़ाई और उस पर कब्जा करने की कोशिश चल रही थी। तो हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े खराब थे, बॉर्डर पे बड़ा जबरदस्त तनाव था। और जैसे अभी माहौल है पुलवामा के बाद, लगभग आप मान लीजिए, बल्कि इससे ज्यादा था। जावेद की जो अम्मी हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान के कराची में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जिनके रिश्तेदार कराची में रहते हैं। बंटवारे के बाद चूंकि आधे परिवार कुछ इधर रह गए, कुछ उधर। तो रामपुर के रहने वाले जावेद की अम्मी के रिश्तेदार कराची में, और वो लोग कोशिश कर रहे थे बहुत जमाने से कि एक बार कराची हो आए, अपने रिश्तेदारों से मिलने। जावेद की उम्र 18 साल। 1999 में रामपुर में एक टीवी मैकेनिक का शॉप उसका, जहां पे वो सीखता फिर काम करता था। और पाकिस्तान जाने के लिए इन लोगों ने वीजा की जो सारी कवायद थी, फॉर्मेलिटीज थी, वो पूरी कर रहे थे। तो पाकिस्तान जाने से पहले, पाकिस्तान जाने के लिए उनके रिश्तेदारों से भी बात होती थी। तो फोन पे जावेद के घर के लोग, गुड्डू के घर के लोग, जावेद उर्फ गुड्डू, बात करते थे कराची में अपने रिश्तेदारों से। इसी दौरान जावेद ने भी फोन पे 1-2 बार बात की। इसी बातचीत के दौरान एक आवाज उसके कानों से टकराई फोन पर, और सिर्फ उसको उस आवाज से मोहब्बत हो गई। उस आवाज से वो इश्क कर बैठा। उसने चेहरा नहीं देखा, उसे नाम नहीं पता था, बस उस फोन पे आवाज सुनी और उसको प्यार हो गया। इसके बाद फोन का सिलसिला चला। बाद में पता चला कि वो जो वहां पे उसकी अम्मी के रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों की एक रिश्तेदार वो है, और उस लड़की का नाम है मुबीना, जिसको घर में लोग गुड़िया कहकर पुकारते हैं। तो अब जावेद इधर बेचैन उठा आवाज सुनने के बाद। जब से उसे इश्क हुआ, उसका मन करता था कि वो फटाफट कराची जाए और उस लड़की से मिले, उसका चेहरा देखे। और इसी बीच में 1999 में वीजा की कवायद पूरी होती है और जावेद अपनी अम्मी और उसकी बहन ये कराची चले जाते हैं। कराची जाने के बाद घर में जब ये दाखिल होता है तो
सबसे मुलाकात होती है, पर इसकी जो नजर थी वो उस लड़की पर थी जिसके सिर्फ आवाज से इसे प्यार था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की इसके सामने आती है। ये सारी कहानी जावेद ने खुद सुनाई थी बाकायदा कैमरे पे और मुझे। तो लड़की आती है, जावेद का दिल धड़क जाता है। दोनों आमने सामने थे पहली बार, दोनों में अब सच में प्यार हो जाता है। खूब बातें होती हैं। ये लोग करीब वहां महीने भर रहते हैं। महीने में और ज्यादा गहरी इनके रिश्ते और मजबूत होते हैं। और फिर 1 महीने बाद बड़े बुझे दिल से जावेद वापस हिंदुस्तान लौट आता है। लेकिन हिंदुस्तान लौटने के बाद भी इन दोनों के बीच बातचीत फोन पे जारी है। लेकिन अब एक नया सिलसिला और शुरू हो जाता है, वो है खतों किताबत का। वहां से गुड़िया खत लिखती है, इधर से गुड्डू जवाब देता है, इधर से गुड्डू खत लिखता है, उधर से गुड़िया जवाब देती। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी कि उधर गुड़िया को हिंदी नहीं आती थी और इधर गुड्डू को, मतलब जावेद, उसको उर्दू नहीं आती थी। तो इन दोनों की इस प्रॉब्लम को जो दूर की, इसका एक दोस्त था जावेद के, और उन 2 दोस्तों ने, एक ताज मोहम्मद और एक मकसूद, इन दोनों दोस्तों ने जावेद की इस प्रॉब्लम समस्या को दूर की। वो उर्दू में खत लिखते थे यहाँ से जावेद की तरफ से गुड़िया के लिए, और जो गुड़िया का खत उर्दू में आता था वो दोनों पढ़कर इसको सुनाते थे। तो खत किताबत का सिलसिला चलता रहा लंबे वक्त तक। और इसके बाद फिर 2001 में 2 साल के बाद जावेद फिर से पाकिस्तान जाता है, और खास तौर पर इसका मकसद यही था कि वो अपनी गुड़िया से मिलना चाहता था। वहां जाता है, इस बार फिर वो कुछ दिन रहता है, और इस बार जब जाता है तो ये वादा करके आता है गुड़िया से कि वो बस अब घर जाएगा और दोनों के रिश्ते की बात होगी और वो शादी करेगा और उसे पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान ले आएगा अपनी दुल्हन बनाकर। इस वादे के साथ वो वापस 2001 में हिंदुस्तान आता है। लेकिन अब भी इन दोनों के खत और फोन का सिलसिला जारी था। दोनों के अब घर वालों को भी रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, न उधर कराची में गुड़िया के घर वालों को, न इधर गुड्डू के घर वालों को, क्योंकि मामला रिश्तेदारी में भी था। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा था, और बस ये था कि अब रिश्ते की बात थी, जो बाकी फॉर्मेलिटीज थी, वीजा और ये सारी चीजें वो होनी थी, और शायद 1 साल के अंदर अंदर इन दोनों की शादी भी हो जाती, ताकि इन दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल जाती। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। दोनों की किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। 13 अगस्त 2002 को जावेद जब अपने टीवी मैकेनिक शॉप रामपुर में बैठा हुआ था दुकान पर, तभी कुछ लोग शादी वर्दी में आते हैं अननोन, और वो जावेद से कहते हैं कुछ काम है, मेरे साथ चलो। जावेद उनके साथ चलता है, वो एक गाड़ी में उसे बैठाते हैं और ले जाते हैं। इसके बाद अगले 3 दिन तक जावेद का कोई पता नहीं चलता। घर वाले परेशान, लोगों से पूछा तो पता चला कि दुकान पे कुछ लोग आए थे, उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गए। घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं गुमशुदगी की, लेकिन जावेद का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद एक डेट है 13 अगस्त 2002। 13 अगस्त 2002 को कुछ अखबारों में अचानक खबर छपती है, हेडलाइन, और हेडलाइन ये थी कि आईएसआई एजेंट जावेद गिरफ्तार, सेना के ठिकाने के नक्शे के साथ पकड़ा गया, यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से था जावेद का रिश्ता। जब ये हेडलाइन और ये खबर छपी तो पहली बार जावेद के घर वालों को अब पता चला कि उनका बेटा कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसको यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स उठाकर ले गई है। और इनके साथ साथ वो उसके दोनों दोस्तों को भी, जो मकसूद और ताज मोहम्मद, उन दोनों को भी पुलिस उठाकर ले जाती है, और इन तीनों को फिर 3 दिन के बाद ऑफिशियली इनकी गिरफ्तारी दिखाती है एसटीएफ, और बताती है कि ये इनके पास से खुलासा हुआ है और ये चीजें इनके पास से मिली हैं, जिसमें इन्होंने बरेली, मेरठ, देहरादून, रुड़की में सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी, इसके अलावा सेना के कुछ नक्शे और कुछ हाथ से बने हुए नक्शे वो जावेद के पास से दिखाकर, और ये कहा जाता साथ में पाकिस्तान के कुछ कॉल नंबर डिटेल्स और उर्दू में कुछ खत,
ये सारी चीजें दिखाकर कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और फिर उसे एक आईएसआई का जासूस बता दिया जाता है और वहां से अब वो जेल में। मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन फिर ये आते आते अचानक, अभी तक इसके खिलाफ देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग के तमाम मामले दर्ज हुए थे, लेकिन फिर 1.5 महीने के बाद, मतलब ये इसकी गिरफ्तारी जब हुई थी अगस्त में, 13 अगस्त को, तो अक्टूबर में इसके ऊपर एक और पोटा लगा दिया जाता है। अब पोटा में बेल की कोई गुंजाइश नहीं है और उस वक्त ये पोटा नया नया आया था जिसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, तो इसके खिलाफ पोटा लगा दिया जाता है और साथ में ये कहा जाता है लगातार कि आईएसआई को भारतीय सेना और भारतीय जो सेना छावनी थी ये बरेली, मेरठ, देहरादून, रुड़की में, वहां की ये खुफिया जानकारी और नक्शे जो है वो आईएसआई को मुहैया कराया करता था। तो अब इनकी गिरफ्तारी हो गई, साथ में बरेली छावनी का एक नक्शा स्पेशली जो है वो कोर्ट में पेश किया गया और कहा गया कि ये नक्शा जो है ये हैंड रिटन है, हाथ से बनाया गया और ये हाथ से बनाया जावेद ने। और ये भी कहा गया कि इस नक्शे को जावेद ने ही एक शॉप से फैक्स किया था पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ उर्दू में लिखे खत दिए गए और ये भी कहा गया कि ये कोड वर्ड में जो है खत जावेद और उसके ये 2 दोस्त पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजा करते थे। और उस कोड में जो खत भेजा उन्होंने, उसमें खासतौर पर एक जगह जगह JNM इसका मेंशन किया गया था, JNM, और कहा गया कि ये हम लोगों ने डिकोड किया है और इस आईएसआई और इसकी टेररिज्म की इन चीजों से इसका लिंक है और ये जो JM है हर खत में जो हर उर्दू के उसमें गया हुआ है, ये एक भारी सबूत है इसके खिलाफ। फिर कराची लगातार कॉल, उर्दू में लिखे हुए बहुत सारे लेटर, ये सारी चीजें जो एसटीएफ थी उसने कोर्ट में पेश की। जाहिर सी बात है घर वाले लगातार इसके खिलाफ थे कि कभी उसने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बताया कि 2 बार पाकिस्तान, अच्छा उसमें ये भी था कि ये 2 बार पाकिस्तान गया, कराची गया। तो ये सारी चीजें जावेद के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा चलता रहा, धीरे धीरे वक्त बीता, निचली अदालत ने सजा सुनाई। इसके बाद 11.5 साल बीत गए। 11.5 साल बीतने के बाद तब तक ये लगातार चीखता रहा कि मैं आईएसआई का एजेंट नहीं हूं। घर वालों ने कहा ये मोहब्बत का मारा है, इसने कहा मैंने सिर्फ इश्क किया, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन माना नहीं किसी ने। वक्त बीतता गया, 11.5 साल हो गए। 11.5 साल के बाद एक अदालत फैसला देती है और उस अदालत ने जो फैसला दिया उसमें जो जो चीजें दी पहले वो बताता हूं। जिस बरेली की छावनी के नक्शे को जावेद के हाथ का बताया था एसटीएफ ने कि कराची फैक्स किया गया था, उसकी जब फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई तो वो जावेद की राइटिंग नहीं थी, वो किसी और की थी। दूसरा, जिस M और F इस कोड वर्ड को डिकोड करके जावेद को टेररिस्ट ठहराने की एसटीएफ ने अदालत में गुहार लगाई थी, पता चला कि वो एक्चुअली JNM जो कोड दिखाया था और बार बार उसको हाईलाइट करके, एक्चुअली वो नाम था इन दोनों आशिकों का। पहले नाम का पहला अक्षर, पहला वर्ड था J फॉर जावेद और M फॉर मुबीना। तो ये हमेशा जब खत लिखते थे तो लास्ट में और बीच में कई बार दोनों नाम एक साथ जोड़ने के लिए JM लिखते थे। उर्दू में उसको जीम एंड मीम कहते हैं, वो लिखा करते थे एक साथ और वो स्टाइल में ऐसे थोड़ा लिखते थे। आमतौर पे मोहब्बत में जो लोग कई बार नाम के साथ खेल करते हैं, कुछ वैसे ही था। और 18-19 साल उम्र उसकी भी इतनी लगभग। तो अदालत ने कहा कि J और M जो है एक्चुअली इनका नाम है और ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे इसकी हैंडराइटिंग नहीं है। पुलिस ने जो कॉल डिटेल सारे दिए, सारे नंबर दिए थे अदालत में कि यहाँ पे कराची में लगातार बात करता है, उन नंबरों को खंगाला गया तो वो सारे नंबर पाकिस्तान के आम लोगों के निकले और जाहिर है उनमें से एक नंबर
जावेद की अम्मी के उस रिश्तेदार के घर, और एक नंबर मुबीना का था, उसकी गुड़िया का, और ये सारे आम लोग थे। उसकी पूरी कॉल डिटेल दी गई। इन सारे सबूतों को, सारी चीजों को सामने रखते हुए अदालत ने 11.5 साल जेल में रहने के बाद कहा अपने फैसले में कि जावेद आईएसआई का एजेंट या आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो एक आशिक है, और इसीलिए उसको रिहा किया जा रहा है। 11.5 साल के बाद जावेद रिहा होता है। जब पोटा उस पर लगा था तब उसको रामपुर जेल से मुरादाबाद शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे मुकदमे की सुनवाई नहीं होनी थी, तो वो वहीं मुरादाबाद में ही जेल में रहता था। जब ये जेल गया था जावेद, तब इसकी उम्र 21-22 साल थी। जब ये लौटा तो 34-35 साल का पूरा इंसान बन चुका था। 11.5 साल में इसके घर में 3 भाई थे, उन तीनों की शादी हो चुकी। एक छोटी बहन थी जिसको ये छोटा छोड़ कर गया था। ये जब वापस जेल से आता है तो वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। माँ बाप और उम्रदराज हो चुके थे। घर की माली हालत बेहद खराब हो गई थी, क्योंकि 11.5 सालों में जितने पैसे थे घर वालों ने अपने बेटे के लिए लगा दी, कानूनी खर्चे के लिए लगा दी, और पूरा फैमिली, पूरी जो उनका परिवार था वो बिखर के रह गया। जब आईएसआई और आतंकवादी का ठप्पा लगा तो पड़ोसी छोड़िए, जितने अपने रिश्तेदार थे, नजदीकी रिश्तेदार तक, उन लोगों ने भी जावेद की फैमिली से किनारा कर लिया, दूरी बना ली। कोई आता नहीं था डर से कि एक आतंकवादी के घर जाऊं तो कहीं पुलिस हमें भी ना पकड़े, हमारा रिश्ता उनके साथ ना जोड़ दे। तो इस डर से उन लोगों ने, अपने अपनों ने रिश्ता तोड़ दिया, पड़ोसियों ने छोड़ दिया। कुछ लोग थे शहर के जो दोनों धर्मों के थे, हिंदू मुस्लिम, फिर भी उन्होंने मदद की, क्योंकि उन्हें जब सच्चाई और बचपन से देखा था उस लड़के को, तो उन्होंने मदद की। 11.5 साल बाद वो लौटता है। जब वो लौटता उसके ठीक तीसरे दिन मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जब 11.5 साल के बाद वो रिहा हुआ था, और उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो रिहा हो जाएगा। तो वो बात करता था और रोता था, और फिर वो सारे किस्से, फिर उसके फादर से बात हुई, वो भी बात करते थे और रोते थे। ये सारी चीजें चलती रही। मैंने उससे सारी बात की। एक सवाल मैंने उससे आखिरी में पूछा था। मैंने कहा कि जिस मोहब्बत के लिए, जिस आवाज के लिए तुम सरहद पार चले गए, जिससे तुम 2-2 बार पाकिस्तान गए, जिसको खत लिखने के चक्कर में तुम आशिक से आईएसआई एजेंट बन गए, उस लड़की का क्या हुआ? ये बात मैंने बाद में उसके फादर से भी पूछा। तो हुआ ये कि जब ये गिरफ्तार हुआ और उधर से मुबीना के कॉल आते थे, फिर लेटर आते थे, तो घर दहशत में थे कि उसका फोन नहीं उठाते थे और उसे बताते नहीं थे कि यहाँ हुआ क्या है। तो कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला अपने आप बंद हो गया, ना खत आया ना फोन आया। और इधर घर की हालत ये थी कि जावेद की अम्मी जो अपने रिश्तेदार से लगातार बात किया करती थी, जावेद की गिरफ्तारी के बाद पूरे फैमिली ने पाकिस्तान फोन करना बंद कर दिया, इसलिए कि एक बेटा जेल में है, फोन करेंगे तो फिर और भी खतरनाक हो सकता है कि ये लोग, पूरा फैमिली शायद इन्वॉल्व है, तो और लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे। इस डर और दहशत की वजह से उन्होंने पाकिस्तान फोन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उस दर से गुड़िया ने कई बार कोशिश की, इधर से कोई जवाब नहीं मिला, ये खुद जेल में था। तो उसके बाद वक्त बीतता गया। जब ये जेल से रिहा होकर आया तो उससे आखिरी जब यही पूछा तो उसने बताया कि घर वालों ने बताया कि शुरुआत में सारी चीजें आती थी, फिर बंद हो गया। सबसे अजीब बात जो 2 चीजें हैं इस कहानी में, वो ये कि आने के 11.5 साल बाद जावेद को पता नहीं कि उसकी गुड़िया का क्या हुआ। वो अब भी उसका इंतजार कर रही है या उसकी कहीं शादी हो गई। दूसरा कि क्या वो पता करेगा जिसके लिए सब कुछ झेला है, जिससे इतना प्यार किया उसने, और अगर वो अब भी उसकी शादी नहीं है तो उससे शादी करेगा? बिना सोचे हुए जो जावेद ने जवाब दिया था, वक्त नहीं लिया उसने कहा था, सर जिंदगी में अब दोबारा मैं कभी पाकिस्तान कोई कॉल नहीं कर सकता हूं, और मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपनी चाहत के लिए तो एक बार सोच भी लूं। मेरी फैमिली मेरी वजह से जितना कुछ झेली है,
उसके बाद मैं अपनी फैमिली को और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। इसलिए मैं कभी पाकिस्तान कॉल करना तो दूर, गलती से अगर मुझे पता ना हो ये घंटी किसकी बज रही है और वो कॉल पाकिस्तान से और मैंने उठा लिया, तो बोला शायद मैं उसी वक्त उसको रख दूंगा। और मुझे नहीं मालूम, पर आज भी मुझे उससे उतना ही प्यार है जितना 1999 में था उसकी एक आवाज सुनकर। लेकिन अब ना कभी पाकिस्तान जाने की मेरी हिम्मत है, ना पाकिस्तान को कॉल करूंगा, ना पाकिस्तान से आए हुए किसी कॉल को रिसीव करूंगा। बाकी जो ऊपर वाले ने लिखा किस्मत में आगे वही होगा। मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन आखिरी जो चीज उसने कहा उसमें मायूसी थी। उसने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि 11.5 साल बाद वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसके घर वालों ने कहीं शादी कर दी होगी। ये थी कहानी गुड्डू और गुड़िया की, जो आशिक से आईएसआई एजेंट बना दिया गया। अभी फिलहाल बीच बीच में उसका फोन मेरी बात भी हुई है, अभी थोड़ा वक्त हो गया। वो वही रामपुर में है, नौकरी कर रहा है, घर के लोग सब ठीक है और उन 11.5 साल के जख्मों से, उस बुरी यादों से निकलने उबरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब सब कुछ आजाद है, सब ठीक हो गया, केस खत्म है, लेकिन एक दिल में खलिश यही है उसके कि वो 11.5 बेशकीमती साल अब न हिंदुस्तान की वो, उसके यही लाइन थे कि ना कानून लौटा सकता है, ना अदालत लौटा सकती है, ना एसटीएफ लौटा सकती है। लेकिन खुश है कि चलो एक आतंकवादी का जो ठप्पा था, एक आईएसआई के एजेंट होने का जो उसके ऊपर तोहमत लगाया गया था, वो खत्म हो गया, वो खारिज हो गया। अदालत ने उसे आशिक करार दिया, ना कि एजेंट। इसलिए अब वो इसी खुशी में बाकी की अपनी जिंदगी गुजार लेगा। तो ये थी पूरी कहानी।